और जयपुर से बड़ी खबर है, विधायक निधि कथित भ्रष्टाचार मामला है, जहां मामले में सदाचार कमेटी ने 3 विधायकों को नोटिस दिया है। 19 दिसंबर को व्यक्तिशः विधानसभा में उपस्थित होने का आदेश दिया है। तथ्यात्मक जानकारी के साथ कमेटी ने तीनों विधायकों को बुलाया है। विधानसभा में हुई आज सदाचार कमेटी की बैठक। कमेटी सभापति विधायक कैलाश वर्मा ने इसे लेकर जानकारी दी है। बेहद अहम मामला था विधायक निधि कथित भ्रष्टाचार मामला, और अब इस मामले में सदाचार कमेटी ने तीनों विधायकों को नोटिस दिया है, जहां 19 दिसंबर को व्यक्तिशः विधानसभा में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। तीनों की उपस्थिति यहां पर जरूरी रहेगी। 19 तारीख को तथ्यात्मक जानकारी के साथ कमेटी ने तीनों विधायकों को बुलाया है। विधानसभा में आज सदाचार कमेटी की बैठक हुई, जहां कमेटी सभापति विधायक कैलाश वर्मा ने ये जानकारी दी। आज विधानसभा में सदाचार कमेटी की बैठक हुई, जहां कमेटी ने तीनों विधायकों को नोटिस दिया है। विधायक निधि भ्रष्टाचार मामले में तथ्यात्मक जानकारी के साथ कमेटी ने तीनों विधायकों को बुलाया है। 19 दिसंबर को व्यक्तिशः विधानसभा में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। या शुक्रवार को इन तीनों की मौजूदगी अनिवार्य रहेगी और कहा गया है कि तथ्यात्मक जानकारी के साथ उपस्थिति ये तीनों ही विधायक दर्ज कराएं। आज सदाचार कमेटी की बैठक हुई विधानसभा में। कमेटी के सभापति विधायक कैलाश वर्मा ने ये जानकारी दी। तो बेहद अहम मामला है, जिस तरह से विधायक निधि भ्रष्टाचार का ये मामला उजागर हुआ और तुरंत ही उम्मीद यही की जा रही है कि अब इस पर एक्शन हो, कार्रवाई होनी चाहिए, और इसी कड़ी में ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तीनों ही विधायक हैं। विधायक निधि भ्रष्टाचार का ये मामला उजागर हुआ और अब सदाचार कमेटी की बैठक विधानसभा में आज हुई, जिसके बाद कमेटी ने तीनों विधायकों को नोटिस थमाया है। तीनों को नोटिस भिजवाया है और साथ ही कहा गया है कि 19 दिसंबर को व्यक्तिशः विधानसभा में उपस्थित रहे ये तीनों ही विधायक और साथ ही तथ्यात्मक जानकारी के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। सीधे रुक करते हैं, पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश जी, बेहद अहम मामला विधायक निधि भ्रष्टाचार को लेकर, और इंतजार यही था कि आखिर किस तरह से अब आगे की जांच होगी, कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाता है इन पर। आज बैठक भी हुई है, इसे लेकर नोटिस थमाए गए हैं विधायकों को। विस्तार से इस पर जानकारी चाहेंगे कि अब आगे की राह इन तीनों विधायकों के लिए कितनी मुश्किल रहने वाली है। देखिए श्वेता, बड़ा मामला है, क्योंकि इस तरह का मामला कभी भी राजस्थान की विधानसभा में सामने नहीं आया। जब राजस्थान की विधानसभा के सदस्य इस तरह कथित रूप से कमीशन खोरी के मसले को लेकर किसी बड़े समाचार पत्र के स्टिंग ऑपरेशन में इस तरह सामने आए हों। ऋतु बनावत ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग भी की है। साथ ही रेवतराम लांगा और निर्दलीय कांग्रेस पार्टी की विधायिका अनीता जाटव भी, ये 3 विधायक हैं। तीनों विधायकों को लेकर सदाचार कमेटी में चर्चा हुई है और सदाचार कमेटी ने 19 तारीख को इन तीनों ही विधायकों को व्यक्तिगत रूप से तमाम अपने स्पष्टीकरण के साथ विधानसभा में 11 बजे बुलाया है। तो कहा जा सकता है कि सदाचार कमेटी, जो कि कैलाश वर्मा की अगुवाई में बनी हुई है, वो सभापति हैं। पहले से ही बीजेपी के एक विधायक का जो मसला था वो देख रही है कमेटी, और अब साथ ही 3 विधायक श्वेता, और इन तीनों विधायकों को भी नोटिस दिए गए हैं कि वो अपने स्पष्टीकरण के साथ समय से विधानसभा पहुंचे और कमेटी के सामने उपस्थित हो। ये इस तरह का जो मसला है, हमने आमतौर पर सुना होगा कि अफसरों को बुलाया जाता है कमेटी के सामने, और अन्य मामलों को लेकर भी अफसर ही मोटे तौर पर कमेटी के समक्ष आते हैं। ऐसा पहली बार है जब 3 विधायकों को एक साथ सदाचार की कमेटी ने बुलाया है। सदाचार, क्योंकि ये ज़रूरी हो जाता है कि सदाचार एक विधायक का रहना ज़रूरी है, अनुशासन और मर्यादा उस विधायक की रहनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये बहुत ही बड़ी बात है। और अभी जब हम बीजेपी मुख्यालय पे खड़े हैं तो यही चर्चा इस विषय को लेकर ही हो रही है। चारों ओर यही चर्चा है कि आखिर तीनों विधायकों को लेकर जिस तरह की खबरें सामने आई है वो कितनी सच है, कितना उन खबरों में दम है
क्या वाकई स्टिंग ऑपरेशन बिल्कुल सच है? इस तरह की चर्चाएं बीजेपी के नेता हुए, कार्यकर्ता हुए, वो भी आपस में करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये अपने आप में बेहद अहम है, क्योंकि ये शुचिता की राजनीति की जब हम बात करते हैं, राजस्थान की सियासत आपने देखा ही होगा, ये वो सियासत आज, क्योंकि हरदीप जोशी की आज जयंती भी है और प्रदेश के वो मुख्यमंत्री रहे थे और एक कद्दावर कांग्रेस नेता के तौर पर उन्हें जाना जाता है। राजस्थान की राजनीति में हरदीप जोशी को वागड़ के गांधी के तौर पर भी देखा गया और शुचिता की राजनीति के लिए भी जाना गया। ये वही प्रदेश है जहाँ भैरव सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया जैसे नेता हुए। ये वही प्रदेश है जहाँ टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास जैसे नेता हुए। ये वही प्रदेश है जहाँ पर एक तरह से कहा जाए तो हरिशंकर बाबड़ा जैसे नेता हुए, जो मुख्यमंत्री रहते हुए शुचिता, सादगी, समयबद्धता के कारण जाने जाते रहे। बेदाग उनका चरित्र रहा। तो ये जो प्रदेश की राजनीति का जो स्तर रहा, वो अपने आप में बहुत ही अलग तरह का रहा, जहाँ पर कहा जा सकता है कि कभी भी कमीशनखोरी, रिश्वतखोरी, या कहा जा सकता है कि किसी तरह का कोई ऐसा दाग नहीं लगा कि जिसको लेकर स्टिंग ऑपरेशन के जरिए विधायक सामने आए या विधायक को पर दाग लगे। और यही वजह है कि प्रदेश ऐसा रहा है, राजस्थान जहां ऐसा कभी पहले हुआ नहीं, और अब जबकि सामने आया है तो एक्शन सख्त होना चाहिए, सख्त कार्रवाई हो, ताकि ये मिसाल भी बने कार्रवाई, और आने वाले वक्त में कम से कम किसी विधायक इस तरह के मामले तो सामने ना आए, ना ऐसा कभी हो। योगेश, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये अहम खबर, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में एसआईआर को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां एसआईआर को लेकर कुछ देर में कार्यशाला होगी। मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा भी इस कार्यशाला में शामिल होंगे। योगेश जी, इससे लेकर भी पूरी जानकारी चाहेंगे, क्योंकि कार्यशाला का आयोजन है और सीएम की भी मौजूदगी इसमें रहेगी। देख सकते हैं एसआईआर को लेकर श्वेता कार्यशाला है और एसआईआर को लेकर ही देख सकते मुख्यमंत्री का इंतजार हो रहा है। मुख्यमंत्री आएंगे, उसके बाद यहाँ पर वो उनकी कार्यशाला तो जारी हो चुकी है। मदन जी राठौड़ यहाँ पर नहीं आ पाएंगे क्योंकि राज्यसभा में व्हिप जारी हो चुका है। मदन राठौड़ क्योंकि राज्यसभा में भाग ले रहे हैं और राज्यसभा में भाग लेने के कारण आज निरसन विधेयक पर भी उन्होंने बोला था और व्हिप जारी होने के कारण वो अब जब तक सदन चलेगा तब तक उनका रहना वहाँ लाजमी है। इसी कारण वो कार्यशाला में भाग लेने के लिए राजस्थान की बीजेपी के इस प्रदेश मुख्यालय पर नहीं आ पाए हैं, लेकिन बीएलए फर्स्ट बैठक में पहुंच चुके हैं। कई जनप्रतिनिधि बैठक में मौजूद हैं और यहाँ पर देखा जा सकता है कि कई प्रमुख नेताओं की मौजूदगी यहाँ पर बैठक में है। तो किसी तरह से ये कहा जा सकता है कि अपने आप में बेहद अहम रहता है जब इस तरह की बैठकें होती है, क्योंकि एसआईआर श्वेता एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। एसआईआर को लेकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर जो बैठक चल रही है, इसमें पहले से ही बीजेपी बहुत गंभीर है और बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी कार्यभार ग्रहण करते ही सबसे पहले एसआईआर को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। तमाम प्रमुख नेताओं से एसआईआर को लेकर उन्होंने बात की। तो ये कहा जा सकता है कि एसआईआर के विषय पर किस तरह की गंभीरता को देखना पड़ता है, किस तरह की बात करनी पड़ती है। तो अपने आप में बड़ा इशू हो जाता है। इस लिहाज से श्वेता, इस एसआईआर का विषय जो है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि एसआईआर के विषय पर इस गंभीरता के मद्देनज़र यहाँ कहा जा सकता है कि तमाम पार्टी के प्रमुख नेता हैं। मुख्यमंत्री जालोर आहोर के दौरे पर हैं। उनके दौरे के बाद मुख्यमंत्री का यहाँ आना कार्यक्रम जो है प्रस्तावित है। जी। और आपको ध्यान ही है कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर तमाम प्रमुख जनप्रतिनिधि पहुँचे हैं। वो पराजित प्रत्याशी भी पहुँचे जिनको यहाँ बुलाया गया है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बीएलए फर्स्ट बनाए गए थे एसआईआर के परिप्रेक्ष्य में, उनकी मौजूदगी भी यहाँ पर है। जी श्वेता। चलिए, बहुत शुक्रिया योगेश जी। नजर बनाकर रखिए, आगे भी इसे लेकर अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।